से कहा। तब नारद जी ने बड़े ही हर्ष के साथ वीणा को लिया और वीणा को लेकर के नारायण का गान करने लगे। क्या गान कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे गाइए सभी लोग। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भगतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भगवान श्री नारायण देव श्री नारायण ने बड़ा ही सुंदर गुणगान किया। इससे प्रभु हरि भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और नारद जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस प्रकार नारद जी ब्रह्म ऋषि कहने लगे। ऐसी वार्ता वेद व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने बतलाया कि मेरा पूर्व चरित्र इस प्रकार था, लेकिन मेरा पूर्व चरित्र सुधरा कैसे? संतों के संग रहने से। न मैं संतों के संग रहता, न उनके आचरण को अपने अंदर उतारता, तो मुझे हरि का दर्शन, देवर्षि ब्रह्म ऋषि की उपाधि कैसे प्राप्त होती? यह सब कुछ हुआ तो मेरे संतों के संग रहने से। हमें संतों का ही संग करना चाहिए। संत कभी अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति को धोखा नहीं देता, वह कभी उसे नरक में नहीं पहुंचाता। वह यही सोचता है कि यह मनुष्य बहुत ही ऊंचा जाए, बहुत ही तरक्की करे, बहुत सी उपाधियों को प्राप्त करे। एक संत ही है जो इस प्रकार की सोच रखता है। जिस प्रकार से पेड़ पर हम पत्थर मारते हैं, लेकिन वह वृक्ष हमें मीठे मीठे फल खाने को देता है, उसी प्रकार से संत भी, आप चाहे बुरा कहें चाहे बुरा भला कहें, वह हमें नित्य नया ज्ञान देते ही रहते हैं, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। यही संत का गुण होता है। संत अच्छा, संत केवल कपड़ा पहनने से संत होता है? संत तो कोई भी हो सकता है। आप पैंट पहन के भी संत बन सकते हैं, लेकिन कब जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी, तब आपके अंदर त्याग की भावना है तो आप पैंट पहनकर भी संत बन सकते हैं। लेकिन इतनी तपस्या भी तो होनी चाहिए। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। सारे लोग जाने के लिए हैं। आप कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन अंदर से स्वभाव मनुष्य का संत का होना चाहिए। यही इस संसार की बड़ी विचित्रता है। इस जगत में सभी को एक न एक दिन मरना है, क्योंकि इस जगत का नाम ही मृत्यु लोक है। तो जब नाम मृत्यु लोक है तो मरना तो सबका निश्चित है। सबका मरना निश्चित है और फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही इस संसार का खेल चलते रहता है, चक्र चलते रहता है। मनुष्य फिर से जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, यही चक्र चलता है। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
में कोई न परमाने, इस जगत में कोई न परमाने। त्याग की भावना रहे मन में, यही एक है सहारा। त्याग की भावना रहे मन में, यही है एक सहारा। संत नहीं जो कपड़ा पहने, मन से त्याग तो होना। संत होए कपड़ा पहने, कर्म भाग चाहे पैसा भज लो, जैसा चाहे पैसा पगड़े, जैसा चाहे वैसा भज लो। जैसा चाहे वैसा भज ले। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस जगत में कोई परमाने नहीं है। जब मनुष्य यह जीव माता के गर्भ में होता है तब उसे अपने 100 जन्मों की याद रहती है, लेकिन जैसे ही इस गर्भ से बाहर निकलता है सब कुछ भूल जाता है और इसे यह माया अपने चक्कर में लपेट लेती है। और जब माया के चक्कर में वही जीव आता है तो वह लपेटता ही जाता है और दलदल में घुसता ही जाता है। इस माया के चक्कर से निकलने का केवल एकमात्र साधन है भगवत कीर्तन, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, तभी यह माया हमारे से दूर रहती है। प्रभु कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि यह मेरी माया उसी मनुष्य को व्यापेगी जो मेरा कीर्तन नहीं करेगा। जो मुझसे दूर रहेगा वही इस माया के चक्कर में रहेगा। जो मेरे जितने ज्यादा पास होगा उसे यह माया का बंधन कभी नहीं घेरेगा। प्रभु के भक्तों से यह माया दूर भागती है। एक बार की बात है, कुछ लोग नाव में उस पार जाने के लिए बैठे थे। रात्रि का समय था, रात्रि में नाव पर बैठे और उस मल्लाह से कह रहे थे कि हमें उस पार ले जा। अब वह महिला कह रहा था कि मैं रात्रि में नाव नहीं चलाऊंगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके उस नाव में बैठ गए और खुद ही नाव चलाने लगे, क्योंकि वह नशा करके उस नाव में बैठे थे। अब नशे में नाव खेना तो उन्होंने चालू कर दिया, लेकिन जब नाव नदी पे जब नाव खड़ी रहती है तो एक छोटी से रस्से से बंधी होती है, वो रस्से को खोलना भूल गए और नाव खे रहे। रात भर खेते रहे, उन्हें लग रहा था नाव चल रही है। जब सुबह हुआ तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नाव तो रात भर चली, ये नदी का पाट इतना चौड़ा कैसे हो गया, हम तो जहाँ भी वहीं खड़े हैं। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई हम तो नाव को रस्से से खोलना ही भूल गए, रस्से से अगर खोल देते तो नाव उस पार नहीं लग जाती। इसी प्रकार हम भी इस संसार में जी रहे हैं। रस्सा हमारा इस माया से बंधा हुआ है, हम इसको खोल नहीं पा रहे हैं और हमारे जीवन की गाड़ी को खेते जा रहे हैं, जीवन रूपी नाव को खेते जा रहे हैं। कैसे पार लगेगी? हमारा मन तो इस संसार से बंधा हुआ है, इस माया से बंधा हुआ है। यदि इस संसार से भव सागर से पार जाना है तो आपको इस माया रूपी बंधन से मुक्त होना होगा, इस माया के चक्कर से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप इस संसार से उस पार तक जा पाएंगे। जब हनुमान जी समुद्र को उस पार लांग रहे थे तो क्या हुआ? समुद्र को ही लांग रहे थे,
नहीं, वह हमें शिक्षा दिला रहे थे कि यह संसार भी एक समुद्र की ही भांति है और इस संसार को पार करने के लिए आपको श्री राम के, कृष्ण के नाम को जपना पड़ेगा। जैसा श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी ने समुद्र पार किया, यह समुद्र के रूप में ही संसार हमारे सामने खड़ा है। ये अथाह समुद्र है, इसमें भगवान का नाम लेकर ही आप उस पार जा सकते हैं, नहीं तो कैसे जाएंगे। भगवान का नाम इस जगत में ही सबसे सरल साधन है। कलयुग में तो सबसे सरल साधन है, कलयुग में सबसे सरल साधन हरि का नाम है। एक बार क्या हुआ कि गुरु को यदि पहचान नहीं पाते तो वो गुरु की कीमत घट जाती है। इसी प्रकार एक धोबी था, वह धोबी अपने गधे को लेकर के नदी के किनारे खड़ा था। उसे अचानक से एक चमकीला पत्थर कुछ दिखाई दिया। अब उस पत्थर को उसने सोचा कि ये कुछ ऐसे ही पत्थर होगा चमकने वाला, उसे क्या पता वो हीरा है। उसने उस पत्थर को उठाया और अपने गधे के गले में बांध दिया। अब वो गधे को रोज ले जाता लाता, वो हीरा उसके गधे के गले में बंधा हुआ है, क्योंकि उसे हीरे की पहचान नहीं। एक बार क्या हुआ है, जोहरी ने उस गधे के गले में हीरे को देख लिया तो हीरे की पहचान जोहरी को हो गई। जोहरी ही हीरे की पहचान कर पाता है। तो उसने उस धोबी से कहा कि क्यों रे, तुझे यह पत्थर कहाँ से मिला? ये पत्थर तू मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले में कुछ पैसा दे दूंगा। तो उस धोबी ने सोचा कि इसके बदले यदि मुझे कुछ पैसा मिल जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये पत्थर मेरे कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो हीरा है, अनमोल है। उसने वो पत्थर उस जोहरी को दे दिया। अब वो जोहरी को तो पता था कि यह हीरा है, उसने उसके मूल्य को सही आंकना चाहिए था, लेकिन उस जोहरी ने क्या किया, उसको पानी के मोल खरीद लिया और उस धोबी को थोड़ा बहुत पैसा देकर भगा दिया। अब जब उस हीरे को पता चला तो वह हीरा जैसे ही वो जोहरी के पास में आया, वो हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो हीरा चकनाचूर हो गया। तब उस जोहरी ने पूछा कि यह क्या हुआ, यह कैसे हो गया? तब वो हीरे के अंदर से आवाज आई कि है जोहरी, उस धोबी को तो पता नहीं था कि यह हीरे की मूल्य क्या है, वो हीरे को पहचानता नहीं था, लेकिन तू तो मेरे मूल्य को जानता था। तू जब मेरे मूल्य को जानता था तो तूने भी मेरा मूल्य कैसे यहाँ का इतना कम? इस कारण से हीरा चकनाचूर हो गया। ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को पहचान लेता है। यदि गुरु शिष्य को साथ में भेदभाव करता है तो शिष्य भी चकनाचूर हो जाता है। हीरे की पहचान एक जोहरी को होती है, एक गुरु की पहचान शिष्य को होती है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में मां गंगा के किनारे शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से यह भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और हम लोग भी इस राम मंदिर में बैठकर के श्रीमद् भागवत गंगा की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि यह भागवत कथा हम सब लोग बैठकर श्रवण कर रहे हैं। एक बार की बात है, जब पांडवों का युद्ध चल रहा था। अच्छा बताइए, रामायण में युद्ध हुआ, भाई को अपना धन संपत्ति देने के लिए, और महाभारत का युद्ध हुआ भाई से संपत्ति छीनने के लिए। दोनों में युद्ध बड़ा ही अंतर है। रामायण में भाई को संपत्ति देना चाहता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में भाई संपत्ति के लिए भाई से युद्ध करता है। और आज भी कलयुग में यही हो रहा है। यदि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो भाई में आपस में झगड़ा विवाद हो जाता है। अरे धन संपत्ति के लिए क्यों लड़ते हो? यह धन संपत्ति किसके साथ गया है?
बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, आप पुराण उठा करके देख लीजिए, वह जमीन आज भी जहाँ की वहाँ ही पड़ी हुई है। क्या साथ लेकर के गए? कितने राजाओं ने कितने किलों पर चढ़ाई की, उसमें कितने ही निर्दोष जीवों की हत्या कर दी, क्या साथ लेकर के गए? वह आज भी खंडर बन के किलों के रूप में खड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आप रह भी नहीं सकते, उनकी ऐसी दशा है। उन पुराने किलों को आप जाकर के देखना, उसमें आप रह भी नहीं सकते, उनकी दशा इस प्रकार से हो रही है। जो कभी बड़े ही उज्जवल हुआ करते थे, उनके लिए कई राजाओं ने युद्ध लड़ा, आज जहाँ की वहाँ है। महाभारत की ही बात कर लीजिए, जिस जमीन के लिए जो दुर्योधन कहता था कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, वह जमीन आज भी जैसे की तैसे पड़ी हुई है, आज भी जैसे कि तैसे जमीन है, लेकिन उस पर युद्ध लड़ने वाले आज नहीं है कि साथ लेकर के चले गए। हमें नहीं लड़ना चाहिए, ये संपत्ति धन सब यहीं रह जाएगा, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं, फिर क्यों लड़ते हैं? भगवान का नाम कीर्तन करिए, बढ़िया भजन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सबसे बड़ा साधन है। क्या परेशानी है? भगवान का ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? जब भी आप मंदिर में जाएं तो कई लोग जाते हैं, भगवान के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान के सामने क्यों आंखें बंद करते हो? आप संसार में कोई गलत कार्य होता है तब तो आंखें नहीं बंद करते, उसे बड़े अच्छे से देखते हैं। फिर भगवान में ऐसी क्या बुराई है जो आप जाकर आंखें बंद करते हो? हमें भगवान के सामने जाकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें आंखें खोलनी चाहिए और भगवान के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। देखना चाहिए कि भगवान के हाथ कितने अच्छे दिख रहे हैं, भगवान के नेत्र कितने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मन में इस प्रकार का भाव लाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जब भी अपने घर में हम भोजन बनाएं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद हम उस भोग को ग्रहण करें। इससे मन में सात्विकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। हमें हमेशा भोजन को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। एक संत थे, पहले वो संत नहीं थे, एक व्यक्ति था, वह भगवान घर में ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन भगवान का चिंतन करते रहता था। चिंतन करते करते वह एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में जाने के बाद उसने वहां पर जो संत थे उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वहीं पर रहने लगा, वहीं भोजन करता, वहीं भजन करता, बढ़िया आराम से भजन करते रहता, भोजन मिल जाता। लेकिन उसकी एक आदत खराब थी, वो भोजन सबसे अत्यधिक करता था, उसे बहुत ज्यादा लगती थी, वो भोजन के बिना नहीं रह सकता था। अब हुआ क्या, आया एकादशी का दिन। एकादशी के दिन उसको मंदिर में, उस आश्रम में भोजन नहीं मिला। तो उसने गुरुजी से जाकर के पूछा कि हे गुरुजी, आज क्या भोजन नहीं बनेगा? आज क्या बात हो गई? आज क्या मैं ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, इस कारण से भोजन नहीं बन रहा? तब गुरुजी ने कहा कि हे शिष्य, हे वत्स, आज एकादशी का दिन है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो उस शिष्य ने कहा कि हे गुरुजी, मैं उसमें भोजन के बिना नहीं रह सकता, मुझे भोजन करने की बहुत आदत है, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब गुरुजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम भोजन का व्यवस्था करने के लिए तुम यहाँ से सामान ले जाओ और दूर जाकर नदी के किनारे बैठकर बढ़िया भोजन बनाओ और भोजन पाओ। लेकिन भोजन बनाने के बाद प्रभु को भोग जरूर लगाना, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। उसने ऐसा ही किया।
भोजन किया, नदी के किनारे गया, बढ़िया भोजन बनाया। उस गुरु जी की बात ध्यान में आ गई कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना फिर भोजन ग्रहण करना। अब इसे कुछ आरती पूजा तो आता नहीं था, भोग कैसे लगाना इसको कुछ आता नहीं था। तो यह मन से ही जोर जोर से भोजन थाली में परोस दिया और चिल्लाने लगा। क्या चिल्ला रहा है? सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा लेकिन भगवान श्री राम नहीं आए। भोजन की थाली रखी हुई है, अब इसे मंत्र तो कुछ आता नहीं था, बस यही चिल्लाया जा रहा था, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर उसने क्या सोचा, चलो एक बार फिर प्रयास करता हूँ। फिर शुरू हो गया। आचमनी अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहने पर भी भगवान नहीं आए। उसने कहा कि सूखी रोटी है प्रभु, आप प्रेम से पा लीजिए। आज आश्रम में भोजन नहीं है, नदी का पानी है, निर्मल पानी पी लीजिए, प्रभु भोग ग्रहण कर लीजिए। इतने विनती करने के बाद भी प्रभु नहीं आए, तब उसे गुस्सा लग गई। तब फिर वह गुस्से में क्या बोल रहा है? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे होंगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार से उसने विनती की कि प्रभु आज मंदिर में एकादशी है, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में आश्रम में बड़ा ही व्यंजन मिलेगा, बड़ी घी की चकाचक लगी हुई रोटियां मिलेगी, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, तो यह सबसे बड़ी आपकी भूल है प्रभु। आज मंदिर में एकादशी है, आज तो वहाँ भोजन बना ही नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भूखे बैठे रहोगे और मैं ये भोजन भी समाप्त कर दूंगा। जैसे ही उसने ऐसी बात कही तो इस गुण पर प्रभु श्री राम और माता जानकी रीझ गए। इस गुण पर प्रभु रीझ गए और उसको वहां पर दर्शन दे दिए और उसका भोजन प्रभु श्री राम ने वहां पर आकर ग्रहण कर लिया। फिर वह दूसरे दिन फिर आश्रम गया, फिर दूसरी एकादशी आई। फिर एकादशी पर गुरु जी ने कहा कि आप भोजन ले जाइए और वहीं पर नदी के किनारे बनाइए, पहले प्रभु को भोग लगाइए, उसके बाद भोजन ग्रहण कीजिए। फिर उसने ऐसा ही किया, उसने 2 लोगों के हिसाब का भोजन किया, बनाया, फिर से चिल्लाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए,
भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार से उसने विनती की तो इस बार प्रभु श्री राम और जानकी नहीं लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर के आ गए। इस बार प्रभु 3 रूप में आ गए। तो उसने सोचा कि मैंने तो 2 लोगों को बुलाया था, ये 3 कैसे आ गए। प्रभु से कहता है कि प्रभु मैंने तो राम और जानकी मैया को बुलाया, फिर ये लक्ष्मण जी कहाँ से आ गए। तब राम जी ने मुस्कुराते कहा, अरे भैया साथ में ये भी पा लेंगे, जिद कर रहे थे इसलिए हम इनको साथ लेकर के आ गए, इन्हें भी थोड़ा भोजन खिला देना। फिर तीनों ने भोजन ग्रहण किया। फिर अगली एकादशी आई तो उसने सोचा कि अगली बार 2 से 3 हुए थे, आज पता नहीं 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भोजन लेकर के चले। तब उसने थोड़ा ज्यादा भोजन लिया, फिर से बनाया। तो इधर गुरुजी को शंका हो गई कि एक आदमी है और इतना सारा भोजन कहाँ लेकर के जा रहा है, कहीं ये रास्ते में बेच तो नहीं देता, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। पीछे पीछे गुरुजी भी पहुंच गए। इसने भोजन बढ़िया बनाया, बढ़िया रोटियां बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई, सब कुछ बना लिया और फिर भगवान को पुकार रहा है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, भरत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार प्रभु ने राम लक्ष्मण सीता तो आई, साथ में भरत जी को भी ले आए। अब 4 हो गए। तो इसने सोचा कि ये तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कल 2 आए, फिर 3 आए, अब 4 हो गए। चलो ठीक है, पालो। उसने भोजन कराया। फिर अगली एकादशी आई तो उसने फिर भोजन ग्रहण किया, भोजन लेकर के आया। गुरुजी भी पीछे पीछे उसके आए हैं। उसने भोजन इस बार बनाया ही नहीं। उसने सोचा कि पता नहीं आज कितने लोग आ जाएं, इतने लोगों का भोजन कौन बनाए, था तो आलसी। उसने क्या किया, भोजन बनाया ही नहीं और चिल्लाने लगा कि सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इधर प्रभु रास्ता ही देख रहे थे कि ये कब बुलाए और मैं कब पहुंचूं। तो प्रभु ने इस बार क्या किया कि अपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी जाम्बवंत जी अंगद जी सभी को साथ लेकर के पहुंच गए। और उसने तो भोजन बनाया ही नहीं था। जैसे ही पहुंचे प्रभु ने कहा कि लाओ भाई, कहाँ है भोजन, लाओ भोजन ग्रहण कराओ। तब उसने कहा कि प्रभु मैं जानता था कि आप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं। आज तो आप भोजन बनाइए और खुद ही पाइए, बचे तो मुझे खिला लीजिए। ऐसा उसने प्रभु से कहा। प्रभु इसकी इस बात पर भी रिझ गए, क्योंकि उसके मन में छल और कपट नहीं था, उसका भाव शुद्ध था। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। गुरुजी उधर से पीछे से यह दृश्य देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तो जानकी मैया रसोई बनाने लगी, भरत जी अमनिया करने लगे, सब्जी बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे। इस प्रकार से सभी ने मिलजुल कर भोजन को बनाया और भोजन बनाने के बाद सबने भोजन ग्रहण किया और उस संत को भी भोजन कराया। गुरु जी ने जैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखा तो उनकी आंखों से निर्मल जल बहने लगा। कहने लगे कि शिष्य के बदले आज गुरु को दर्शन हो गए।
मैंने जीवन में इतनी तपस्या करी, लेकिन इससे जैसा भाव आज तक मेरे अंदर नहीं आ पाया। और शिष्य ने आज गुरु को दर्शन करा दिए, साक्षात भगवान के चरणों में दंडवत कर दिया और भगवान से विनती की कि हे प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। तब प्रभु ने उनका कल्याण किया। भावना ऐसी होनी चाहिए, मन में कोई छल नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। कपट क्या होता है? किसी के मन में किसी के प्रति बुराई यदि अपने मन में रखता है, कोई व्यक्ति किसी के प्रति यदि कोई साजिश रखता है, तो यही तो कपट होता है। कपट और कहीं अलग से थोड़ी आता है। कपट तो यही है, यदि किसी के मन में आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो कपट ही है। किसी के साथ कुछ आप बुरा कर रहे हैं तो वो छल है। ये कहीं अलग से थोड़ी आते हैं। लेकिन मनुष्य कपट करते जाता है, छल करते जाता है और कहते जाता है कि मेरे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं। ज्ञान की बात बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसका ध्यान उसके ऊपर नहीं रहता। लेकिन सत्य तो यह है कि जब भी कोई बात आप किसी को समझाओ तो उसका पालन स्वयं करो, क्योंकि आप स्वयं उस चीज का पालन करेंगे तो दूसरे आपकी बात को महत्व देंगे। इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वह जो कहते हैं और करते नहीं, और एक तो वह व्यक्ति होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और एक वे होते हैं जो कहते भी नहीं और करते भी नहीं। इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो जो कहते हैं और जो करते हैं वह व्यक्ति इस संसार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सबसे पहले यदि किसी को कोई ज्ञान की बात हम दे रहे हैं तो स्वयं पहले इसका विचार कीजिए कि क्या हम उस कार्य को करते हैं, तब उस ज्ञान को दूसरों को दीजिए, अन्यथा नहीं तो उस ज्ञान का क्या प्रभाव? वो ज्ञान की अपमानता हो जाएगी ना। उस ज्ञान की अपमानता हो जाएगी कि तू स्वयं उसका पालन नहीं करता और दूसरों को ज्ञान देता है। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, दूसरों के गुण और दोष को नहीं देखो, स्वयं सुधारो। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया को, जो मन खोजो अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजना चाहा, लेकिन जब खुद के मन के अंदर झांक करके देखा तो मुझसे बुरा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अपनी बुराइयों को पहले समाप्त कीजिए, दूसरों की बुराइयों में मत लगिए, किसी की निंदा मत कीजिए। क्या फायदा किसी की निंदा करने से? जब भी बातें करो तो हरि की बातें करो, भगवान की बातें करो, भजन करो। पहले समय में जब महिलाएं काम करा करती थी तो भगवान के गीत गाया करती थी और कार्य को किया करती थी, लेकिन आजकल तो उल्टी रीत है। दूसरों की बुराइयां करने से फुर्सत मिले तब हरि का भजन करें। जब दूसरों की बुराइयां व्यक्ति एक दूसरे से कहता है तो मानो ऐसा लगता है कि कानों में शक्कर जैसी मिठास घुल रही हो, बड़ी ही अच्छी लगती है। एक की निंदा एक करते रहते हैं, पर जो व्यक्ति सबकी निंदाएं करते रहता है उसका अगला जन्म चंगा लड़का होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलेगा ही ना। ऐसी बातें हैं, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे महाभारत का समय था, दुर्योधन की जंगा भीमसेन ने तोड़ दी थी। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तभी उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा और अश्वत्थामा दुर्योधन से वार्तालाप कर रहा है। अश्वत्थामा को दुर्योधन अश्वत्थामा से कह रहा है कि हे मित्र, इस महाभारत के युद्ध में मेरे 100 के 199 भाई मारे गए, लेकिन उन पांडवों में से एक का भी वध नहीं हुआ। यही एक मेरे मन में बड़ी ही बात सता रही है।
इस प्रकार से अश्वत्थामा से दुर्योधन कह रहा है, यही बात मेरे मन में सता रही है। मेरे 99 भाई मर चुके हैं और उन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, 5 के 5 ही हैं। तब अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दुष्टता की ही बातें करेंगे। अश्वत्थामा कहता है कि यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो आपकी यह दशा नहीं होती, मैं आपको इस युद्ध में अवश्य ही जिता देता। अश्वत्थामा दुर्योधन से यह बातें कह रहा है। तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र को बड़े ही कष्ट में देखकर यह विचार किया कि मैं पांडवों के शीश आपके समस्त लाकर रख दूंगा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। दुर्योधन ने अपने प्राण तब तक बचा कर रखे। तो एक समय क्या था कि जब जय घोष प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के साथ मना रहे थे, तब जिस सैया पर 5 पांडव सोते थे, उस सैया पर से उस दिन भगवान कृष्ण ने उन 5 पांडवों को कहीं अन्यत्र जगह पर ले गए और जहाँ 5 पांडव सोया करते थे उस स्थान पर आकर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। अब अश्वत्थामा उन 5 पांडवों को मारने की इच्छा से वहां पर पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो उसने सोचा कि यह 5 पांडव है, तो द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उसने उन 5 पुत्रों के गर्दन काट दिए, उनकी मृत्यु हो गई। तब अश्वत्थामा वापस आ गया और दुर्योधन से कहा कि हे मित्र देखो, मैंने ये 5 पांडवों के शीश आपके समक्ष लाकर रखे, पांडवों का मैंने नाश कर दिया। तब दुर्योधन को यह विश्वास नहीं हुआ कि इसने शक्तिशाली पांडवों को कैसे पराजित कर दिया। तब वो ध्यान से उसने देखा तो सोचा कि यह पांडव नहीं है। वो समझ गया यह तो द्रौपदी के पुत्र हैं और बड़े ही विरह में दुख मनाने लगा कि हे अश्वत्थामा, यह तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। मेरा बैर तो पांडवों से था, इन बालकों से नहीं। तूने तो इन बालकों का निर्विरोध अपराध कर दिया। ऐसा कहते कहते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और जब द्रौपदी को पता चला कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, अर्जुन दौड़ कर गए और अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हे द्रौपदी, इसे क्या दंड देना चाहिए, तुम्हें इसके दंड का निर्धारण करो। तब द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी बड़ा ही सुंदर उत्तर देती है कि हे नाथ, यह ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण होने के नाते इसका अपमान हम नहीं कर सकते। इसने जो किया इसके कर्म का फल तो यह भोगेगा ही, लेकिन इसके कर्म के कारण हम क्यों अपना कर्म खराब करें। द्रौपदी कहती है कि हे नाथ, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पुत्र का दुख क्या होता है। यह आपकी गुरु माता का पुत्र है। यह अश्वत्थामा आपकी गुरु माता का पुत्र है और इनके पति द्रोणाचार्य अब जीवित नहीं है। यदि पुत्र भी मर जाएगा तो आपकी गुरु माता किसके सहारे जिएगी। ऐसा द्रौपदी ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन की द्रौपदी की बातों से सहमत नहीं हुए। भीमसेन को बड़ा ही क्रोध आ रहा था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी की बातों से सहमत हो गए और कहा कि द्रौपदी जो कह रही है सत्य कह रही है, हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। दोनों लोगों में इतना बहस हो रही थी, बहस सुन करके भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये बहस हो रही है, तब उन्होंने अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे दयानिधि, हे केशव, अब आप ही इसकी समस्या का समाधान कीजिए। देखिए कृष्ण भगवान बड़े ही टेढ़े हैं, राम भगवान बड़े सरल हैं। जैसे टेढ़े दिखाई देते हैं बातें भी वैसी टेढ़ी करते हैं। कृष्ण भगवान ने दोनों ओर से उत्तर दे दिया, कहा कि आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
और दूसरी बार यह भी कह दिया कि ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। अब अर्जुन बड़े ही संशय में, हे केशव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो समस्या का समाधान निकालने के बजाय और मुझे उलझा दिया। आप समस्या बतला रहे हैं या कि समस्या में उलझा रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आताताई को भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो दोनों तरफ की बातें हो रही। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, ब्राह्मण का अपमान यदि कर दिया जाए तो ब्राह्मण का अपमान ही उसकी हत्या के समान होता है। हमें ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो समझो आपने उसकी हत्या कर दी, वो जीते जी मर जाता है। इस प्रकार अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई और उसका अपमान करके उसे वहां से धक्का दे करके भगा दिया गया। वही उसके लिए हत्या हो गई और इस प्रकार से उसका बदला लिया गया। फिर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का जन्म होने वाला था। राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ? सौनकादि 88,000 ऋषि महाराज जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे विधाता, हे सूत जी महाराज, बतलाइए कि राजा परीक्षित ने किस प्रकार से जन्म लिया। तो परीक्षित ने जब वो उत्तरा के घर में परीक्षित थे तब इस अश्वत्थामा ने क्या किया? इस अश्वत्थामा में बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उत्तरा घबरा गई। उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना चालू कर दी और कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। यही एक मेरा वंशज है जो पांडवों का वंशज होगा। यही इस राज्य को संभालने के लिए है। अब आप इसकी रक्षा करिए। दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे नष्ट करने का विचार कर लिया है। तब भगवान उत्तरा की बातें सुन करके उसके गर्भ में पहुंच गए और वहां पर ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण ने की। तब परीक्षित का जन्म हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका धाम को वापस जा रहे थे तब माता कुंती उनसे मिली। माता कुंती ने उनसे कहा कि हे कृष्ण, तो कृष्ण जी बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे बुआ जी, बताइए क्या बात है। कृष्ण बुआ बोलते थे कुंती को क्योंकि उनकी पिता की बहन थी। तब कुंती कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बार बार बुआ न कहा करे, क्योंकि बुआ कहने से आपके मुझे भतीजे के दर्शन होने लगते हैं। मैं आपके बड़ी मुश्किल से भगवान के आप में दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन आप जैसे ही बुआ कह देते हैं तो मैं आपको भतीजा समझने लगती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माता, हे बुआ कुंती, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, क्या वरदान मांगना चाहती हैं। तब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा। कुंती कहती है कि हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा दुख, समस्याएं, तकलीफ बनी रहे। तब कृष्ण जी बोले कि हे बुआ, आप ऐसा क्या वरदान मांग रही हो? सारा संसार, सारा जीव सुख की कामना करता है और आप मुझसे दुख मांग रही हो, ये कैसी विचित्र बात है। तब कुंती ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि हे कृष्ण, आप हमेशा दुख और तकलीफ जिसके साथ होती है उसमें दुख तकलीफ में आपका ध्यान ज्यादा होता है, आपका भजन दुख तकलीफ में ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपसे आपके साथ बनी रहूं, इसलिए मैं आपसे हमेशा दुख ही मांग रही हूँ, इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूँ। हे कृष्ण, मुझे यही वरदान दीजिए। तब माता कुंती से वार्तालाप प्रभु ने की। माता कुंती को वरदान दिया
तब युधिष्ठिर का जब राज्य तिलक कर दिया गया तब युधिष्ठिर बड़े ही दुखी हो रहे थे। भगवान कृष्ण उनसे मिले और युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप चिंतित दिखाई देते हैं, क्या परेशानी है, क्या बात है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, मैंने अपने ही परिवार के साथ युद्ध किया। किस लिए युद्ध किया? इस संपत्ति के लिए, इस संपत्ति के लिए, इस राज सिंहासन के लिए मैंने अपने ही परिवार के लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। ऐसा मन में विचार करके युधिष्ठिर शोक करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप शोक न करें, यह तो विधाता की ही मर्जी थी। दुष्ट को अपना दंड मिलना ही चाहिए, इसीलिए तो यह महाभारत का युद्ध हुआ। आप शोक न करें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कई प्रकार से समझाया, लेकिन युधिष्ठिर समझने को तैयार नहीं। तब युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए, जहाँ रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए थे। जैसे ही भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर को ले जाया गया, भीष्म पितामह बड़े ही प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर को उन्होंने कई प्रकार का राजनीति का ज्ञान सिखाया, धर्म का ज्ञान सिखाया, धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए ये महाराज युधिष्ठिर ने बतलाया। और श्री कृष्ण को देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित हमेशा अपने राज्य को बड़े ही कुशलता से संभालते, संतों का साथ करते, उनसे विचार विमर्श करते, उनके साथ रहते। यदि हम संत के साथ रहेंगे तो हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। जब हम संतों का साथ करेंगे, हमें उन्हीं का साथ करना चाहिए। संतन के संग लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हरि सुमिरन के नागरे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन के नागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी।
भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका को वापस लौट गए। वहां पर भगवान का द्वारिका में यथा योग्य राजसोग्य यथोचित विधि विधान के साथ भगवान का राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद इधर परीक्षित ने जन्म लिया। वह अपने जीवन काल में बड़ा ही पुण्य का कार्य करते रहता, संतों के साथ बैठता उठता, बड़ा ही सुंदर राज्य चलाता। परीक्षित के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल होने लगा, सब कुछ कुशल मंगल होता। तब विदुर जी ने कहा, इधर विदुर जी माता गांधारी और धृतराष्ट्र से कहते कि हे भ्राताश्री, इतने दिन व्यतीत हो गए, आपने सदा अमंगल के अलावा ऐसा कोई भी मंगल कार्य नहीं किया। अब आपकी उम्र मरणासन्न की ओर जा रही है, आप कुछ सत्कर्म कर लीजिए, आप हरि का नाम ले लीजिए, भजन कर लीजिए, तब इस शरीर को छोड़कर जाइए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे विदुर, तुमने मुझसे हमेशा ही सत्य बातें कही, लेकिन मैंने आपकी बातों को अभी तक नहीं माना, आपकी बातों को नहीं कभी माना। लेकिन आज तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ सत्कर्म करना चाहिए, तो हे भैया आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो यह संसार सारा अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यह संसार में मुझे अंधकार के अलावा आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। हे विदुर, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब धृतराष्ट्र ने विदुर से ऐसे वचन कहे। तब विदुर ने कहा कि हे भैया, अब आप इस राजमहल को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कीजिए, वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। तब विदुर की बात सुन करके धृतराष्ट्र और गांधारी वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने भगवान का भजन किया, भजन करने लगे। इधर परीक्षित को राज्य युधिष्ठिर जी ने सौंप दिया। एक बार की बात है, एक समय की बात है कि कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। तब कलयुग ने एक गाय ने और एक बैल ने धर्म का रूप धारण किया। बैल के 4 पैर, सत्य, धर्म, दया और दान। धर्म जब बैल का रूप धारण करके जा रहा था, तब कलयुग रूपी काल सर्प के रूप में उस बैल को लातों से पीट रहा था, गैया को डंडे से मार रहा था। गैया जो थी वो पृथ्वी का रूप थी, बैल जो था धर्म का रूप था। तब यह दृश्य राजा परीक्षित को पता चला कि एक पृथ्वी ने गैया का रूप धारण किया है और धर्म ने बैल का रूप धारण किया है, और यह कलयुग उसे लात घूसों से, डंडों से पीट रहा है। तब धर्म लड़खड़ाने लगा। धर्म के 4 पैर, धर्म, अर्थ, सत्य, दया, दान और तप, यह 4 पैर लड़खड़ाने लगे। परीक्षित ने सोचा ये ऐसे तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जब धर्म ही नहीं इस पृथ्वी पर रहेगा तो यह पृथ्वी तो रसातल में पहुंच जाएगी। फिर इस पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, फिर से प्रलय हो जाएगा। तब परीक्षित वहां पर पहुंचे और कलयुग को ललकार करके पूछने लगे कि हे तुम कौन हो? जिस प्रकार तुम इस बैल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो, इस गैया को पीड़ा पहुंचा रहे हो, तुम कौन हो? तब कलयुग ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं कलयुग हूँ, मेरा आगमन होने वाला है, मेरे शासन काल प्रारंभ होने वाला है और मैं इस संसार में उपद्रव मचाऊंगा, मेरा तो यही कार्य है। तब परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तब तो तुम इस संसार में उपद्रव मचाओगे, पहले मुझसे तो निपट लो।
तब परीक्षित ने उसे युद्ध में ललकारा। कलयुग ने सोचा कि परीक्षित से यदि युद्ध किया तो यह सचमुच मेरा विनाश कर देगा। तब कलयुग हाथ जोड़ के परीक्षित के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे परीक्षित जी, आप मुझे इस कलयुग में रहने दीजिए। मुझ में लाखों बुराइयां हैं, कई अवगुण हैं मेरे में, लेकिन मुझ में एक अच्छाई भी है। तब कलयुग ने ये कहा कि मुझ में अच्छाई भी है। तब परीक्षित ने पूछा कि तुझ में ऐसी क्या अच्छाई है, जरा बता तो सही। तब कलयुग कहता है कि मुझ में एक ही गुण सर्वश्रेष्ठ है कि कलयुग में यदि मनुष्य एक बार भी हरि का कीर्तन करेगा, राम का नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, तो उसे वो फल प्राप्त होगा जो द्वापर त्रेता सतयुग में यज्ञ हवन और दान करने से मिला करता था। वह फल केवल कलयुग में राम का नाम लेने से मिल जाएगा। कृष्ण का नाम लेने से वो फल मनुष्य को इस कलयुग में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कलयुग ने कहा। फिर परीक्षित ने कहा कि ऐसा कौन सा फल है, मुझे विस्तार से बताओ। तब वह कलयुग कहने लगा कि सतयुग में जो फल तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिला करता था। और जो फल यज्ञ करने से त्रेता में मिलता था, वही फल द्वापर युग में पूजा करने से मिला करता था। और वही फल इस कलयुग में केवल राम का नाम और कृष्ण का नाम लेने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, जब ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, वह फल इस कलयुग में केवल एक बार राम का नाम, कृष्ण का नाम लेने से मिल जाए, तो कलयुग श्रेष्ठ है या दूसरे युग श्रेष्ठ है? कई ऋषियों की तपस्या अखंड चलती रही, लेकिन उन्हें उस तपस्या का फल प्राप्त न हो सका। और वही फल एक बार इस कलयुग में हरि का नाम लेने से मिल जाता है। तो कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। केवल किसी गुण के देखते हुए परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस कलयुग में भक्ति मनुष्य करेगा और समय कम है, जल्दी ही तर जाएगा, इस कारण कलयुग को रहने के लिए दे दिया। लेकिन कलयुग ने पूछा कि मैं रहूंगा कहाँ, मुझे स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने कहा कि तुम जहाँ जुआ खेलते होगे, जहाँ जो लोग जुआ खेलते हैं, तुम वहाँ पर रहोगे। जो पुरुष स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता होगा, वहाँ पर तुम रहोगे। जहाँ मनुष्य शराब पीते होंगे, तुम वहाँ पर वास करोगे। ऐसे 3 स्थान कलयुग को परीक्षित ने बताए। तब कलयुग कहता है कि आपने यह 3 स्थान मुझे असत्य दिए, अच्छी जगह नहीं दिए, लेकिन मैं एक स्थान अपनी मर्जी से मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगे? देखिए, जब आप किसी से बातें करने लग जाते हैं तो उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। तो व्यक्ति से यदि आपको कुछ देना नहीं है, आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, तो उस व्यक्ति से अधिक वार्तालाप न करना चाहिए, क्योंकि बातों का जाल होता ही ऐसा है। परीक्षित भी फंस गए, कलयुग ने फंसा लिया बातों में और कहता है मुझे एक अच्छा स्थान प्रदान कीजिए। तब परीक्षित ने कहा कौन सा स्थान? तब कलयुग कहता है कि मुझे स्वर्ण में वास दीजिए, मैं स्वर्ण में वास करना चाहता हूँ। तब परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम सोने में वास करोगे, स्वर्ण में वास करोगे। स्वर्ण की धातु में भी उसे वास मिल गया। अब जो मुकुट सर पर लगाए हुए थे परीक्षित जी, वह भी स्वर्ण का था। कलयुग उसमें जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही कलयुग से वार्तालाप करने के बाद परीक्षित जी लौटे, तब उनको पता चला, कुछ अलग अनुभूति उन्हें होने लगी, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो चुका था और स्वर्ण में स्थान देने के कारण कलयुग उनके मुकुट पर बैठ चुका था। एक बार की बात है, परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक ऋषि के स्थान पर पहुंचे। उन्हें बड़ी ही प्यास सता रही थी।
उन्होंने प्यास के मारे शंगी ऋषि को जगाया। ऋषि अपने ध्यान में तपस्या में बैठे हुए थे, वो हिले डुले नहीं। उन्होंने सोचा कि यह ऋषि हिल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि कलयुग का वास हो चुका था। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मुझे अत्यंत प्यास सता रही है, मुझे प्यास अत्यधिक सता रही है, आप मुझे जल की व्यवस्था करके दीजिए। जब वह ऋषि उठे नहीं तब उसको गुस्सा लगते परीक्षित को, तो उसने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठा करके उसने उस शंगी ऋषि के गले में डाल दिया। ये अपमान परीक्षित से कैसे हो गया? परीक्षित तो बड़े ही विद्वान थे, अच्छे कार्य करते थे, सबका आदर करते थे, संतों का सम्मान करते थे, लेकिन यह कार्य उन्होंने किस कारण से कर दिया? क्योंकि कलयुग को स्वर्ग में रहने के लिए स्थान दे दिया था, और वह कलयुग स्वर्ग में उनके कुट में जाकर विराजमान था। उसी के कारण कलयुग के प्रभाव से उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। यह पता जब शंगी ऋषि के पुत्र शंगी को पता चला, तब उन्होंने जल में जाकर के हाथ में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, आज से 8वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी उस नाग के डसने के कारण मृत्यु हो जाएगी। आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप शंगी ऋषि ने परीक्षित को दे दिया। एक मनुष्य भगवान की बड़ी ही निंदा करता था, वो मानता ही नहीं था कि भगवान है, वो दूसरे धर्म से था। वो हिंदू से पूछता कि तुम्हारे भगवान तो हमेशा श्राप देते हैं, श्राप के अलावा उन्होंने दिया ही क्या है? हर मनुष्य को उन्होंने श्राप ही दिया है। जितनी भी कथा मैंने सुनी, सब में वो भक्तों को श्राप ही दे देते हैं। तुम्हारे भगवान ऐसे हैं? तब वह भगवान का भक्त भी बड़ा पक्का था, उसने कहा, हाँ हमारे भगवान श्राप देते हैं, लेकिन हमारे भगवान का श्राप भी आशीर्वाद होता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, वेदों को पढ़ करके देख लीजिए, जिसको श्राप मिला है उसी को प्रभु का दर्शन हुआ है, उसी मनुष्य को प्रभु का दर्शन हुआ जिसको श्राप मिला है। इस प्रकार से प्रभु का श्राप भी आशीर्वाद ही होता है। तब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से 8वें दिन मेरी मृत्यु है, और हम सबकी मृत्यु भी 7 दिनों में होने वाली। आप सोमवार से लेकर के रविवार तक गिनिए, 7 दिन होते, 8वां दिन होते ही नहीं। हम भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कल्याण को प्राप्त करेंगे। एक बार कथा चल रही थी, एक मनुष्य ने कहा, क्या कथा जितने श्रोता सुनते हैं सभी का कल्याण होता है? क्या सभी लोगों का कल्याण होता है कथा सुनने से? तो कथा व्यास जी जो थे, कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि ये तो वही जाने कि उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितना जल उसने उसके अंदर ग्रहण किया है, यह तो वही जान सकता है। क्योंकि व्यासपीठ से गंगा की कथा की, ज्ञान की गंगा की वर्षा तो सब पर हो रही है, लेकिन जिसकी बुद्धि का पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही तो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। वर्षा तो सब जगह होती है, तो सब जगह बराबर होती है, लेकिन जल उतना ही उसके पात्र में होता है जितना बड़ा उसका पात्र होता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी जब कथा सुनता है तो कथा की गंगा, कथा की वर्षा तो सब पर होती है, लेकिन यह तो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कितनी झेल पाती है, कितना उसकी बुद्धि ज्ञान ग्रहण कर पाती है। उसी के हिसाब से उसका कल्याण होता है।